जुलाई की आज 30 तारीख है और कल शाम को मेरे यहाँ खूब अच्छे से बारिश हुई है। तो 2 दिन पहले से जो मैंने है अपना ये गार्डन सेट करना शुरू कर दिया है। तो ये जो पौधे आप देख ही रहे हैं पर्सलिन के, मैंने कटिंग से ग्रो करना भी सिखाए थे और सब इनका अपडेट मैंने दिया है। और इस तरफ के अभी सेट नहीं किए हैं और मैं किस तरह से धीरे धीरे सेट कर रही हूँ तो ये मैं दिखाऊंगी। वैसे गार्डन सेट करने पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है और मेरे ख्याल से मेरे बहन भाइयों ने, कई भाई बहनों ने वो देखा होगा। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। तो जैसे हम ये पर्सलिन वगैरह सेट करते हैं, किस तरफ धूप आती है और फिर ये उसी तरफ मुंह करके इनके जो पौधों के मुंह आते हैं, फूल खिलते हैं और पूरा ये नीचे तक फैल जाते हैं। जैसे ये ऐसे नीचे तक पूरा ये भर जाएगा। तो हालांकि इस तरफ का मैंने सेट नहीं किया है और कई बार होता है कि ये जो इस तरफ का मुंह है, अगर मैं उस तरफ करती हूँ तो ये दूसरा गमला आने से ये पौधे दब जाते हैं और अच्छे से जो फिर ये दिखने में बहुत अच्छे जैसे नहीं लगते हैं। तो इसलिए जब भी हम इन्हें सेट करते हैं तो रखते हैं इनके गमले, तो कुछ दिन लगते हैं कि अच्छी तरह से इनको सेट होने में। तो मैं किस तरह से रख रही हूँ, इस तरफ के मैंने रखे हैं। तो मैंने 2 दिन पहले वो आपने देखे होंगे सदाबहार विंका मेरे ढेर लगे हुए थे, तो वही मैं गार्डन की सफाइयाँ कर रही थी। तो ये देखो, ये मैंने रखना शुरू किए हैं अभी। तो अभी ये अच्छे से नहीं है, अभी कुछ दिनों में ये पूरे भर जाएंगे, अच्छे से फैल जाएंगे। तो इस तरह से ये आगे मैंने जो ये पर्सलिन के ये रखे हैं, इस तरह से ये रखे हैं। तो अभी बस रख रही हूँ। ये भी जैसे ये इसको अभी सपोर्ट देनी है, मुझे पीछे करना है इसको। और पीछे मैंने ये सदाबहार विंका के ये रख दिए हैं, सेट कर दिए हैं। तो ये बॉर्डर के तौर पे ये ऐसी बना दी हैं। और अभी इस तरफ जैसे ये लगातार कुछ दिन तक ऐसे रहेंगे तो फिर इन पे जो ये पूरा इस तरफ की तरफ इनके जो ये ब्रांचेज हैं आएंगी और फ्लावर्स भी फिर इन पे खूब सारे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पूरे के पूरे पोट जैसे ये डिब्बे में लगा रखे हैं, नीचे तक ये भर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैं सेट कर रही हूँ अपना गार्डन, अभी धीरे धीरे सेट कर रही हूँ। तो ये सिर्फ अभी का ऐसे देख लीजिए। और कई भाई बहनों ने पूछा है कि आपके, ये किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि ये आपके पर्सलिन पे फ्लावर्स आना शुरू हो गए, हमारे नहीं आ रहे हैं। तो वो इसलिए कि जो पौधे आपने बाद में लगाए होंगे उन पे बाद में आते हैं। मैंने भी कोई बाद में तैयार किए हैं, जैसे ये बाद में तैयार किए हैं, खूब हेल्दी पौधा है तो अभी फूल आना नहीं स्टार्ट हुआ। तो एक आधा ये फूल आ रहे हैं। तो बस तेज़ धूप में आप रखिए और कुछ दिनों में ही फिर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खूब सारे पौधे ऐसे हैं अभी मेरे फूल आना उन पे स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो एक नज़र इस तरफ से मार लीजिए। ये जैसे बाहर की तरफ मैंने एक एक गमला ये रख दिया है, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये विंका रख दिए हैं और अंदर की तरफ ये मेरे पर्सलिन हो गए हैं। तो ये दोनों ही पौधे, ये भी पहले जो ये सदाबहार के थे, विंका के थे, ये भी पहले झुंड में ढेर में लगे थे और तो खुले खुले में जैसे रखे हैं। तो फिर इनको जो अपनी शेप लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे धूप जिस तरफ आएगी मूव करेंगे उस तरफ टाइम लगेगा। और पर्सलिन भी जब आप रखते हो, पर्सलिन खूब फैलता है तो थोड़ा स्पेस दे लें, जगह दे लें। ये देखो, ये एक गमला है, इतनी जगह छोड़ दी मैंने, ये फिर दूसरा, और बीच में इतना इतना गैप है ताकि ये अच्छे से पौधे हमारे जो खूब अच्छे से ये फैल जाएं, फैलने की इनको जगह मिले अच्छे से। तो अभी ये सब जो मैंने ये अभी सेट करने हैं, ये इस तरफ पड़े हुए हैं, अभी ढेर लगा हुआ है। और ये भी देखो पूरे सेट करने हैं, ये पूरा ऐसे ढेर लगा हुआ है, ये भी ढेर लगा हुआ है। ये अभी कोई भी सेट नहीं मैंने किए हैं, तो ये सब अभी रखने हैं मुझे। ये पर्सलिन के इस तरफ भी पड़े हैं, ये सब सेट करने हैं। तो मैं ये बॉर्डर के तौर पे ये इन्हें आगे आगे रखूँगी। तो ये पर्सलिन को मैं आगे रखूँगी क्योंकि ये बहुत ऊंचाई में ऊंचा पौधा नहीं जाता है, लंबी हाइट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इससे पहले रखूँगी और बाद में फिर मैं लंबे वाले पौधे, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से मैं अपना गार्डन अभी धीरे धीरे सेट कर रही हूँ। तो अभी ये सब जो मेरे सदाबहार के हैं इनको मैंने बांधना भी है। कोई जो ऐसे पूरे लुढ़क रहे हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सब तैयारियां भी मेरी चल रही हैं। तो जब गार्डन कुछ टाइम के बाद पूरा फूलों से भर जाएगा, फिर आप पूछोगे मुझसे कि आपने कैसे सेट किया,
तो क्योंकि मैं दिखा दूँ इसलिए, क्योंकि फिर तो ये दिखेगा नहीं। तो ये गमले, ये देखिए एक लाइन पूरी ये ऐसे है, इस तरह से पर्सलिन की आ रही है, और ये दूसरी लाइन फिर ये सदाबहार के ये ऐसे आ रहे हैं। फिर बीच में आप आगे पीछे कहीं और भी कुछ सेट कर सकते हैं। और ये बीच में जो गेंदा के ये अपने आप ही निकल आए हैं, तो ये फिर अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे मैं ये पूरा ऐसे बॉर्डर रखूँगी तो इनको भी निकाल दूँगी और इन्हें कहीं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो ये सब काम मुझे करने हैं। तो गार्डन सेट करने के लिए काफ़ी दिन मुझे लगते हैं, मैं अपनी सुविधा अनुसार करती हूँ। और जैसे ये अपने आप ही निकल आए हुए हैं सिलोशिया के, ये सब निकालूंगी और गेंदा के इनमें निकालूंगी, तो फिर ये बहुत अच्छे से ये आएंगे, गार्डन बनेगा। और अभी तो ये पीछे भी कुछ ये पौधे रखे हैं, कुछ वो काली जो एक बैग दिख रहा है ना, उसमें मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं ताकि धूप से बच जाएं वो। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि जब हम ये गार्डन में किस तरह से सेट करती हूँ, और जब हम इन्हें सेट करना स्टार्ट करते हैं तो ये अच्छे नहीं दिखते हैं, पूरी शेप में, अच्छी शेप में नहीं आते हैं। अच्छी शेप आने में इन्हें कुछ दिन लगेंगे। और ये जो पहले वाले जो हैं, इनको भी अभी मैंने हटाना है। तो मैंने कहा चलो ये इतना तो मैं दिखाई ही देती हूँ कि मैं किस तरह से ये गार्डन अपना सेट कर रही हूँ। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और आज मैंने एक और मिनी गार्डन उसका बनाना है, पॉइंसेटिया का बनाना है, जैसे कि हमेशा बनाती हूँ। और सर्दियों के टाइम मैंने उसी पोट में, जो छोटे से पोट में पोपी का मिनी गार्डन तैयार किया था। तो अभी इस टाइम जो मैं उसका तैयार करती हूँ पॉइंसेटिया का। तो अभी मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं हो सकता कि 1-2 दिन में वो वीडियो डाल लूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे प्यारे प्यारे वाटर लिली, ये भी खूब सारे ढेर सारे खिल रहे हैं।